Assalamualaikum everyone. How are you all? So let's start with today's class. Okay, thank you. I know that now. Okay, so let's start with today's class. Our today's topic is geometry, and specifically we are going to discuss area, perimeter, circumference, and volume of 2D and 3D figures. ठीक है, तो हम आज की क्लास में स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के अंदर ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर मूविंग टू द एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, लेट्स नो अबाउट द 2D एंड 3D फिगर्स. 2D मीन्स टू डायमेंशनल फिगर्स. 2D फिगर्स हम उन फिगर्स को कहते हैं जो कि फ्लेट शेप्स होती हैं विद टू डायमेंशंस, यानी उनमें सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होती है. स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स या सर्किल्स, जिस तरह मैं आपको फॉर एग्जांपल करके दिखाती हूँ यहाँ पे. अगर हम यहाँ पे ये कहें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेप है ना, कोई भी, ये हमारे पास एक 2D शेप है. 2D क्यों है? क्योंकि इसकी एक लेंथ है ये, और उसकी एक विड्थ है. दो डायमेंशन है इसकी सिर्फ. उसके अलावा हम इसको भी जो है 2D इमेज कहेंगे, सर्किल को भी. ठीक है, ये हमारे पास एक 2D इमेज है. अगर हम इसको स्क्वायर कहें, फॉर एग्जांपल इसको स्क्वायर बना दें, गेटिंग इट? तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये 2D इमेजेस हैं. 2D इमेजेस के अंदर सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, जिसके एग्जांपल्स में स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ट्राइंगल्स और सर्कल्स वगैरह हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप की हमारे पास जो फिगर्स आती हैं वो आती हैं 3D शेप्स. 3D शेप्स में लेंथ और विड्थ के साथ साथ हाइट भी होती है. एग्जांपल्स क्यूब्स हो गए, रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स हो गए, स्फेयर्स हो गए. स्फेयर्स जिस तरह की आपकी बॉल्स होती हैं, बॉल्स की शेप के, सिलेंडर्स हो गए या फिर कॉन हो गई. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 3D इमेज कहते हैं. 3D इमेज को भी हम मुख्तलिफ 2D इमेजेस में ब्रेक करके एंड देन उनका एरिया, पेरीमीटर वगैरह फाइंड करते हैं. तो उसके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये हो गई हमारी 2D और 3D इमेजेस. गेटिंग इट? लेट्स मूव फर्दर. पेरीमीटर ऑफ 2D फिगर्स. पेरीमीटर हम कहते किसे हैं? सबसे पहले पेरीमीटर जानने से पहले भी आप इस चीज को जान ले कि हम पेरीमीटर किसे कहते हैं. फॉर्मूला से पहले हम देखते हैं हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है. पेरीमीटर हम सिंपली कहते हैं इस आउटलाइन को, इस बाउंड्री को, कि इस बाउंड्री की पूरी मेजरमेंट कितनी होगी. सही है, ये बाउंड्री कितनी है, इसका हिस्सा कितना है और इसकी मेजरमेंट कितनी होगी. तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए हम करते हैं 4 टाइम्स साइड. यानी साइड जो हमारे पास स्क्वायर की सारी साइड्स का जो है वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर के अंदर, इसलिए हम स्क्वायर का पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड कर देते हैं. रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं. ये वाली दो साइड्स बराबर होती हैं, ऊपर नीचे वाली, और दोनों साइड्स वाली साइड बराबर होती हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ. तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है. ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल में हमारे पास जो है क्या होता है, अगर हम ट्राइंगल देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. सही है, ट्राइंगल में एक ये इस तरफ की साइड आ गई, ये साइड आ गई और ये साइड आ गई. ठीक है, एक हाइट कर देते हैं, एक बेस कर देते हैं और एक विड्थ कर देते हैं. तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा ट्राइंगल. यानी कि हमें दो सारी साइड्स जो है ट्राइंगल की वो ऐड करनी पड़ेंगी. सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम में हम देख लेते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर. हमें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है. ठीक है, तो वो क्या आएगा? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है कि हमने लेंथ की जगह पे 6 रख देना है और विड्थ की जगह पे 4 रख देना है. सो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम 6 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 20. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 20
सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा पेरीमीटर का आप सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर में, मीटर गिवन है तो मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, गेटिंग इट। 20 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का। आप लोगों ने ये देखना है कि आपने पेरीमीटर या एरिया निकालना किस चीज का है, फिर उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर हम जाएं एरिया पर, एरिया में हमें पता है कि 2D फिगर्स का एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, और एरिया होती क्या चीज है। एरिया हमारे पास क्या होता है, ये अंदर वाला पूरा पार्ट, अंदर वाला पूरा पार्ट, अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे एरिया हम, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास हर शेप की स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं। अब इस शेप का फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर की दोनों स्क्वायर की साइड का, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो हमने क्या करना है, साइड का स्क्वायर ले लेना है। फॉर एग्जांपल कोई स्क्वायर है जिसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इसका 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, यूनिट का भी स्क्वायर होगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन। एरिया हमने फाइंड कर लिया स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल में क्या होती है, एक हमारे पास लेंथ गिवन होती है, दूसरी हमारे पास विड्थ गिवन होती है। तो हमारे पास जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो हमारे पास बराबर होगा लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट का। ठीक है, आप लोगों को जो भी बोलना है चैट में बोलें। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर आ रही है वो आ रही है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें क्या करना है, अब आप देखें ट्राइंगल का एरिया किस तरह फाइंड करता है ना। ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखें तो ट्राइंगल एक्चुअली में होता क्या है। ट्राइंगल हमारे पास हो जाएगा, ट्राइंगल हमारे पास है, इसको अगर हम डायगोनली काट दें, बीच में से अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए। क्या बन गए, दो ट्राइंगल्स बन गए स्क्वायर के, या फिर अगर आप इसमें कर दें तो रेक्टेंगल के दो ट्राइंगल्स आपके पास बराबर होते हैं उसके। ये हो गए, इसीलिए हम क्या करते हैं फॉर्मूला में भी हम इसका हाफ कर देते हैं, लेंथ विड्थ बेस और हाइट। इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो जाएगा बेस, और हाइट क्या होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी ट्राइंगल के बीच में स्ट्रेट लाइन जो होगी वो उसकी हाइट होगी। मेजर करने के लिए हम हमेशा बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, दिस विल बी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बेस के साथ। सो दिस विल बी हाइट इन द मिडल एंड दिस विल बी बेस। तो बेस टाइम हाइट का हाफ जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा ट्राइंगल। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास, रेडियस। आर हम रेडियस को कहते हैं। तो सर्किल के स्क्वायर का और सर्किल का एरिया हम फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर से। पाई आपको पता है, पाई हमारे पास बराबर होता है 3.14। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की होती है 3.14 और आगे बहुत ज्यादा चलती रहती है। ठीक है, और बाद में रेडियस जितना भी गिवन होगा उसको जो है हम रेडियस की वैल्यू ऐड करके उस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो हमें जो है इसका फॉर्मूला एरिया मिल जाएगा सर्किल का। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ अ बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। बेस क्या है 8 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर है। 5 इंटू 8 आपके पास कितना होगा 40। 40 का हाफ करेंगे तो 20। आपके पास का एरिया आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। किसका, ट्राइंगल का। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मत भूलना। एरिया लिख रहे हो अगर किसी 2D इमेज का तो उसका जो एरिया आएगा स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर होगा, तो वो आपका एरिया हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल मतलब सर्किल की बाउंड्री। सर्किल की पूरी बाउंड्री का की मेजरमेंट क्या है उसको फाइंड करने के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि है 2 पाई आर। आर क्या होता है, रेडियस। रेडियस किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ तो अगर आपके क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो डायरेक्ट आप पाई डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर डायमीटर नहीं रेडियस गिवन है तो आप
2 पाई आर का फॉर्मूला लगा सकते हैं एंड देन यू विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। यहाँ पे रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है ना, तो अगर आपके पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी 7, और फिर पाई की वैल्यू जो कि 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यू विल गेट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल जिसका रेडियस जो है वो 7 है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूम। अब जब हम 3D फिगर्स की बात करते हैं तो हम उनके वॉल्यूम की बात करते हैं, सही है। वॉल्यूम जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिलेंडर है ना, इसकी 3 डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ है, दूसरी इसकी विड्थ है, ऊपर से इसकी हाइट है। तो ये क्या है, सिलेंडर है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसी तरह से 3D की जितनी भी हमारे पास इमेजेस हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हमें अगर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूब क्यूब आपको पता है क्यूब कौन सा है, ये आपके पास क्यूब है। आपने क्यूब का फॉर्मूला फाइंड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आपके पास एक ये लेंथ है, साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये तीनों साइड्स हैं, एक सेकंड में आपको टिक करके बताऊं। एक आपके पास ये साइड है, ठीक है, दूसरी आपके पास ये साइड है और तीसरी आपके पास ये साइड है। ये क्यूब के अंदर ये सारी साइड्स बराबर होती हैं, सही है। ये साइड और ये साइड, सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इसलिए आप इनका क्या कर देते हो, डायरेक्ट क्यूब कर देते हो एंड देन यू विल गेट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि साइड जितनी भी जो भी साइड है, एक ही साइड का भले आपको मेजरमेंट गिवन दी हुई हो, उस पे आप 3 की पावर लगा के देन यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। अभी नेक्स्ट हमारे पास तीसरी चीज जो आ रही है वो आ रही है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। इसका आपने क्या, अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। आपके पास क्यूब होता है एक, इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कह सकते हैं, इसको हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है कि इसकी ये तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं। हो सकता है कोई दो बराबर हो, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो हमने तीनों साइड्स की अलग अलग मेजरमेंट का प्रोडक्ट निकालना होता है, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा किसका, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। यानी उसकी लेंथ भी चाहिए, उसकी विड्थ भी चाहिए, उसकी हाइट भी चाहिए एंड देन वी विल गेट, इसको आप लेंथ कह दें, इसको आप विड्थ कह दें। एक सेकेंड में ड्रॉप, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एल कह दें। ये आपकी ये वाली अंदर वाली जो है ये विड्थ हो जाएगी, इसको आप डब्ल्यू कह दें। और ये आपकी हाइट हो जाएगी, इसको हम एच कह देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर को अगर आप थोड़ा सा देखें, जो हमारे पास ये इमेज है सिलेंडर में, देखें सिलेंडर का ये ऊपर वाला एक हिस्सा है, ये क्या है, या फिर नीचे वाले को देखें, ये एक सर्किल है। क्या बना रहा है, ये सर्किल बना रहा है। तो इसके लिए हमें सर्किल का एरिया चाहिए। सर्किल के एरिया को अगर हम इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्किल का एरिया का फॉर्मूला है, और एच जो है उसकी हाइट है। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। उसके बाद स्फेयर, आपके पास जो बॉल्स होती है ना हमारे पास, किसी भी तरह की बॉल ले लो, उनकी शेप क्या होती है, उसकी शेप होती है स्फेयर। अब स्फेयर की शेप को आपने क्या करना है, 4 टाइम इसका फॉर्मूला है, एक कांस्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज करेंगे तो आपको स्फेयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद कोन है, ठीक है। कोन को भी अगर आप देखें तो हम कोन को भी 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। देखें तो कोन एक बनाएगी ट्राइंगल, यहाँ से एक बनेगा ट्राइंगल और नीचे बनेगा सर्किल, ठीक है। एक बनेगा सर्किल, एक बनेगा ट्राइंगल। अगर हम कोन को भी ब्रेक कर लें तो हमें कोन का भी फॉर्मूला मिल सकता है, ठीक है। 1/3 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोन का फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, सिलेंडर का हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी वॉल्यूम नहीं, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस की जगह आप 3 लगा देंगे तो आपका रेडियस स्क्वायर के बाद 9 बन जाएगा, सही है। हाइट आपकी 10 है, 9 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 90, ठीक है। 90 के बाद आप इसको पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 270 तक समथिंग बन जाएगा।
सही है। पाई आर का फॉर्मूला, पाई आर का कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं आप? पाई आर का फॉर्मूला कौन सा पूछ रहे हैं आप? ओके नेवर माइंड। कौन का मेरे पास आ गया स्क्वायर का, ये सारे फॉर्मूलाज आप नोट कर लें। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं मैं? अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्या सिलेंडर का फॉर्मूला, हम क्या करेंगे सिंपली यू विल जस्ट पुट वैल्यूज। ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है, अब अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखें 3.14 समथिंग वैल्यू होती है पाई की। सही है। उसके बाद आप रख रहे हैं रेडियस की जगह पर 3, और रेडियस आपने स्क्वायर में करना है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको यहाँ पे इक्वल करेंगे, 3.14 को आप फिलहाल छोड़ दें, 3 स्क्वायर 9 होगा, 9 टाइम 10 90 होगा। तो हमारे पास 3.14 टाइम्स 90। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 270 के तक कोई वैल्यू आएगी। आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन 270 तक कोई, 282.6। ओके ग्रेट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू की क्या होगी इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद। ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स। अब सरफेस एरिया क्या होता है ये आप गौर से देखें, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सही है। सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स, हमारे पास सबसे पहले क्यूब है। क्यूब का हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। अब देखें इसके फेसेस कितने हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसके फेसेस कितने हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, एक फेस ये है नीचे वाला, बॉटम वाला, एक फेस इसके ये वाला है, और एक फेस क्या है ऊपर वाला। ये सारे इसके क्या हैं? फेसेस हैं, साइड्स हैं। ये तीन यहाँ से, और ये भी, फिर इस तरफ वाला भी, इस तरफ वाला भी, और इस तरफ वाला भी। तो कुल मिला के क्यूब की टोटल कितनी साइड्स बनी? 6 साइड्स बनी। तो हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए। कोई बॉक्स फर्ज कर लें आप, कोई बॉक्स है। सही है। उसके कितने फेसेस होंगे आपके सामने? साइड्स, कितने साइड्स होंगे? जितने साइड्स होंगे आपके पास के सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा 6 टाइम्स साइड स्क्वायर। देखिए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्यूब, हम कहते हैं क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो क्यूब्स की जितने भी फेसेस हैं वो स्क्वायर बनेंगे। और क्यूब की कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस को, यानी स्क्वायर सारे सेम ही होंगे, सेम साइज के। तो जो उसकी साइड होंगी, साइड का स्क्वायर लेके आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म में थोड़ा सा अलग आपके पास चीज बनेगी, क्योंकि अब मैंने आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में ये बताया कि उसका फेस एक ये होगा, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 3 फेसेस होंगे। तीनों फेसेस जो हैं आपस में डिफरेंट है। सही है, सेम नहीं है। तो हमारे पास क्या होंगे? 2LW, 2LH और 2WH, यानी कि सारे फेसेस का एरिया निकाल के सारे इनका एरिया का सम कर देंगे, हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या इसको क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। सिलेंडर के सरफेस एरिया के लिए आपने क्या कर, आपको क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ दैट सर्किल, जो सिलेंडर का सर्किल है। उसके बाद आपको आर चाहिए यानी रेडियस, उसके प्लस कर देंगे एच जो कि हाइट है, तो आपको सिलेंडर का सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये फॉर्मूलाज है, आपने ये फॉर्मूलाज नोट करने हैं। सही है, ये फॉर्मूलाज नोट करेंगे, याद करेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे उसके अंदर। अगर ये नहीं होता तो फिर आपने क्या करनी है, इमेज, कोई पिक्चर जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको ड्रॉ करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इसका है 4 पाई आर। ये जो R2 है ना, सॉरी ये R2 नहीं है, आर स्क्वायर है। सही है। ये हमारे पास स्फेयर का सरफेस एरिया है। कोन का सरफेस एरिया का ये एक स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम यूज करेंगे। हमें सरफेस एरिया किसका चाहिए? स्फेयर का चाहिए, जो कि जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स पाई, जो कि 3.14 समथिंग है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर, आर का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 25। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये बराबर मिल जाएगा टोटल कोई 100 टाइम 3.14। सही है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 314। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर का, स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, इस स्क्वायर का। गेटिंग इट? अभी आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। आपने पहला क्वेश्चन देखें, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ 314, गुड, जिन्होंने भी आंसर दिया है।
पहला क्वेश्चन कहता है अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 meters लॉन्ग एंड 8 meters वाइड. 12 meters long and 8 meters wide. A fence is to be built around it. How much fencing material is needed? पहले तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि पूछा क्या है. पेरीमीटर पूछा है या एरिया पूछा है. शेप तो हमें पता चलेगी कि क्या है. शेप हमारे पास रेक्टेंगल है. ठीक है, अब आप फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है या एरिया पूछ रहा है. क्वेश्चन को पढ़ें, गौर से समझें एंड देन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ये पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे या ये आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ. जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग. प्रॉब्लम 1, क्वेश्चन 1, उसमें पूछ रहा है रेक्टेंगल गार्डन इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर्स वाइड. ये रेक्टेंगल है, ठीक है. लेंथ और ब्रेड्थ आपके पास गिवन है. अ फेंस इज टू बी बिल्ड अराउंड इट. ठीक है, इसी में ही लॉजिक है. अ फेंस इज टू बी बिल्ड अराउंड इट. हाउ मच फेंसिंग मटेरियल इज नीडेड. अब बताएं, एरिया बताना है या पेरीमीटर. पहले तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करें एंड देन टेल मी. ओके, आई एम गिविंग यू 10 seconds टू थिंक अबाउट इट. उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या क्या पूछ रहा है. एरिया कुछ कह रहे हैं, एरिया, और उर्स फातिमा कह रही है पेरीमीटर. बाकी सब एरिया कह रहे हैं. एरिया, पेरीमीटर. अच्छा, जल्दी से आप लोग सोच रहे. अच्छा, मैंने आपको बताया कि क्लू जो है ना इस सेंटेंस में, फेंस इज टू बी बिल्ड अराउंड इट, इसमें क्लू है. पेरीमीटर, एरिया, पेरीमीटर. ओके, तो जिन लोगों ने पेरीमीटर आंसर दिया है वो लोग ठीक कह रहे हैं और जिन लोगों ने एरिया का आंसर दिया है वो लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है फेंस इज टू बी बिल्ट अराउंड. ठीक है, अराउंड का मतलब क्या होता है, बाउंड्री वॉल. बाउंड्री में बनना है, तो बाउंड्री को बनाने के लिए हमें जितना मटेरियल नीडेड होगा, विच मीन्स वी नीड टू हैव अ पेरीमीटर. तो हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं. आपने क्या करना है, 12 प्लस 8 which gonna be equal to 40. 40 meters. सही, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर गिवन है तो इसलिए हम उसको मीटर्स में आंसर करेंगे. सही है, ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है या एरिया. वैसे तो दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं, फॉर्मूलाज भी बहुत इजी है, लेकिन आइडेंटिफाई करना ही मेन चीज होती है इसके अंदर. नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक हैज अ डायमीटर ऑफ 14 meters. ठीक है, डायमीटर क्या है इसका, 14 मीटर का है. एंड अ हाइट ऑफ 10 meters. हाउ मच वाटर कैन द टैंक होल्ड. अब इसमें भी आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन. आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है या आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है. वॉल्यूम पूछा है सवाल में या सरफेस एरिया पूछा है. वॉल्यूम. ओके, एक आया आंसर वॉल्यूम. वॉल्यूम, वॉल्यूम. ओके, ग्रेट. सही है, तो इस दफा सबका ही आंसर सही है क्योंकि सभी कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड करना है. हमने करना है इसका जी वॉल्यूम फाइंड. तो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच. एच हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है. सही है, हमें रेडियस नहीं गिवन. तो रेडियस कैसे पता चलेगा, रेडियस कैसे पता चलेगा. रेडियस हमें पता चलता है जब हम, हमारा फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है ये. ठीक है, रेडियस हमें तब पता चलता है जब हम डायमीटर का हाफ करते हैं. रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ द डायमीटर के. ठीक है, तो 14 का हाफ होगा 7. तो आप उसकी जगह पे, पाई की जगह पे आप पाई का वैल्यू पुट करेंगे 3.14. आप उसके बाद रेडियस आपका है 7, आप 7 पुट करोगे. 7 का स्क्वायर एक्चुअली में 49 होते, तो हम डायरेक्टली 49 ही पुट कर देते हैं. उसके बाद हमें उसकी हाइट भी गिवन है जो कि है 10 meters. ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल फाइनली इवेंचुअली गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर टैंक. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. यानी कि आपके पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म आपकी शेप है with dimensions 4 centimeter by 3 centimeters by 2 centimeters. If you want to wrap it with wrapping paper, how much paper is needed? अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है या आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. थर्ड क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया चाहिए या वॉल्यूम चाहिए. सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए. दो जवाब आए हमारे पास, सरफेस एरिया चाहिए. और कोई
सरफेस एरिया चाहिए। गुड, सरफेस एरिया चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर कुछ फिल नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ फिल कर रहे होते सो वी वुड हैव आस्क्ड फॉर वॉल्यूम, लेकिन हम इसके अंदर कुछ फिल नहीं कर रहे, इसको रैप कर रहे हैं सिर्फ इसके सरफेस को। तो वी नीड टू हैव सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड कह लें या फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म कह लें। हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म के सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। सही है। अब ये भी देखें कि इसमें से कौन सी चीज कहाँ ऐड करनी है और कौन सी चीज कहाँ ऐड करनी है। देखें, एल आप लेंथ समझ लें, 4 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ है, ठीक है। हाइट समझ लें 3 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम एल डब्ल्यू प्लस 2 टाइम एल एच प्लस 2 टाइम 2 डब्ल्यू एच। तो यहाँ पे आपने, सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 तो सेम ही रहेगा। लेंथ हमने कह दिया था कि 4 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हमारी 3 सेंटीमीटर ओ 2 सेंटीमीटर हमारे पास विड्थ है। तो 4 को हमने एल के बराबर कर दिया, 2 को हमने डब्ल्यू के बराबर कर दिया, प्लस हमने 2 अगेन लिखा। हमने कहा था एल यानी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर, अगेन हमने 4 लिखा। हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्या होगी, हाइट होगी, तो हम हाइट की जगह पे 3 लिख देते हैं। अगेन प्लस 2 हमारे पास सेम रहेगा फॉर्मूले वाला, एंड देन डब्ल्यू हमने असाइन किया था किसको, 2 को। उसके बाद हमारे पास हाइट कितनी कितनी असाइन की थी हमने, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 4 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16। पहले का आंसर 16 आ जाएगा, प्लस करेंगे दूसरे का आंसर आपके पास 24 आ जाएगा, तीसरे का आंसर आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 30 40 और 52। सही है, 52। लेकिन आपका वो क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा, यूनिट का क्या बनेगा, इसका सेंटीमीटर बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अच्छा, कोई कह रहा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर बनेगा, कोई कह रहा है सेंटीमीटर क्यूब और कोई कह रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से बताएं, फाइनल आंसर बताएं, फिर मैं बताऊंगी कि क्या बनेगा और क्यों बनेगा। सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो जिन लोगों ने कहा है सेंटीमीटर स्क्वायर वो सही कह रहे हैं और जिन लोगों ने कहा है सेंटीमीटर क्यूब वो कह रहे हैं गलत। क्योंकि देखिए यहाँ पे भली 3 चीजें हो लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा आपस में सिर्फ 2 चीजें हो रही हैं, 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर यहाँ पर भी सिर्फ 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर भी सिर्फ 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बाद में वो सिर्फ सम हो रही है, तो हमारा जो इसका यूनिट बनेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ना कि सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ओके, अभी आपके पास ये रहे आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है क्लास का। ये आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो नोट कर लें। बाकी ये वाला डॉक्यूमेंट भी मैं आप लोगों को भेज रही हूँ ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लें। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने क्वेश्चन में पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चीज फाइंड करनी है एंड देन आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूलाज आपको सारे याद होने चाहिए। शेप्स आपको कभी बताई गई होंगी, कभी उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई होगी, ठीक है। शेप्स आपको कभी कभी डायरेक्टली बता देते हैं, कभी कभी शेप्स की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये शेप कौन सी होगी, ठीक है। फिर आपको शेप कौन सी होगी ये पता लगाना है, शेप में फाइंड क्या करना है ये पता लगाना है, एंड देन यू विल अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। ये मैं सेंड कर लेती हूँ आपको, आप फॉर्मूलाज नोट ना करें भले यहाँ पे। अभी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट भेज रही हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने एक जगह पे कलेक्ट करके लिख दिए हैं सारे, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इनको याद करना भी नोट करना भी। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों पे, इन फॉर्मूलाज पे, उतने आपको ज्यादा याद रहेंगे, अदरवाइज याद नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।